हेलो गाइस, वेलकम टू रजत रेखा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिए हैं, जो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह छोटे या बड़ा का चिन्ह लगाते हैं का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्या है कहते किनको है। पूर्ण संख्या वे संख्या है जो जीरो, एक, दो, तीन, चार ऐसे अनंत तक चलती है। जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और संख्या रेखा किसे बनाते हैं? संख्या रेखा जिसमें बीच में जीरो होता है और इस तरफ प्लस की संख्याएं होती हैं और एक तरफ माइनस की संख्याएं होती है। जीरो के इस वाली साइड का कौन सी साइड होती है? दाईं ओर होती है। और जीरो से इस साइड वाली बाईं ओर होती है। जैसे हम समीकरण सॉल्व करते हैं ना, दाईं और बाईं ओर का बराबर के इधर कौन सी साइड होती है? बाईं ओर होती है, जिसको क्या बोल सकते हैं? LHS। और जो दाईं ओर होती है उसको RHS बोल सकते हैं। इसमें हमें ये निकालना है कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित है ना। इसमें देखो, जैसे हम ये 3 ले अगर और इस तरफ में 1 ले लूँ, ये 1 ले लूँ, तो क्या कहेंगे हम? 3 1 के दाईं ओर है या 3 1 के बाईं ओर है? तो देखो इस तरफ जा रहे हैं, 1 से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? 1 के दाईं ओर 3 है। और अगर इस तरफ से 3 से अगर इस तरफ जा रहे हैं 1 की तरफ, तो क्या बोलेंगे? 1 के 3 दाईं ओर है और 3 के 1 बाईं ओर है ना, यही बोलेंगे। वैसे इसमें भी देखना है, पहले ये देख लेते हैं इनमें से बड़ी कौन सी संख्या है ना। पहला है 530 और 503। 530 और 503 में से बड़ी कौन सी है? जो संख्या बड़ी है उस तरफ मुंह खुला रहता है ना। तो जैसे मुंह खुला है ना, वो वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अब इसमें से देखना है कि संख्या रेखा पर पहले कौन सी आएगी? 503 आएगी, उसके बाद 504, 505, 506 के बाद में 530 आएगी। और दोनों प्लस की संख्या है तो दोनों इस तरफ जाएगी, प्लस जीरो से प्लस की ओर। जैसे 503 यहाँ आ जाएगा तो इस तरफ जाएंगे तो 530 आएंगे, बाद में आएंगी। तो हम कह सकते हैं 530 के बाईं ओर कौन सी है? 503 है। इस तरफ जा रहे हैं तो बाईं ओर जा रहे हैं, और हमें निकालना है, यही बताना है कि बाईं ओर कौन सी स्थित है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 530 के 503 बाईं ओर स्थित है ना। ये हो गया ए। अब देखते हैं बी वाला। बी वाला है 370 और 307। तो हम लिख सकते हैं कौन सी बड़ी वाली है? 370 और 307 में बड़ी कौन सी है? जिस तरफ मुंह खुला होगा तो 370 बड़ी है। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? 370 के कौन सी है? 370 के 307 बाईं ओर स्थित है। वैसे ही अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। 98,765 में कौन सी बड़ी है? वो चिन्ह लगा देते हैं। 56,789। तो बड़ी कौन सी? 98 जा रही है, 56,000, तो 98,000 बड़ी है, तो ये बड़ा वाला निशान लग जाएगा। 98,000 की तरफ मुंह खुला रह जाएगा। और इसमें बाईं ओर कौन सी स्थित है वो लिखनी है।
98,765 के 56,789 बाईं ओर और स्थित है। अब देखते हैं डी वाला। डी वाला क्या है? 98,30,415 और 1,23,001 है। इसमें देखते हैं बड़ी कौन सी है। 98,30,000 डी वाला है ना। 98,30,415 और दूसरी संख्या कौन सी है? 1,23,001 और इनमें बड़ी कौन सी है? 1 करोड़ बड़ी हो जाएगी 98 लाख से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1,23,001 के 30,415 बाईं ओर स्थित है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? इसमें पहला वाला ए वाला देखो, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखो प्राकृत संख्या किसे कहता है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक चलती है। और पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक चलती है। तो ये पूछ रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 है और पूर्ण संख्या सबसे छोटी संख्या 0 है। तो ये तो हमारा कथन असत्य हो गया है ना। ये हो गया असत्य। दूसरा देखो, 400 संख्या है जो 399 का पूर्ववर्ती है। 499 का पूर्ववर्ती यानी कि एक इसमें प्लस हो रहा है और इसमें पूछ रहा है कि पूर्ववर्ती कि पहले की संख्या 399 की पहले की संख्या है, नहीं है तो बाद की संख्या है। तो ये भी असत्य हो जाएगा। शून्य, तीसरा देखो, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अभी बताया मैंने पूर्ण संख्या में सबसे छोटी कौन सी है? 0 ही है। तो इसमें बोल रहा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। अब डी नंबर वाला देखो, 600 है जो संख्या है वो 599 का परवर्ती है। परवर्ती यानी बाद की संख्या है। तो 599 का बाद की कौन सा है? तो 600 ही है। 1 प्लस करेंगे इसमें, तो ये तो हमारा सत्य है। अब देखो ई नंबर वाला, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्या? ये पूछ रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है जो पूर्ण संख्याएं हैं क्या सभी? तो ये तो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्याएं हैं? सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्याएं हो रही है? पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट हो रही है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है। तो 0 तो प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य। ये हो जाएगा असत्य। अब देखो जी नंबर वाला, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। ये बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या लेनी है। जैसे हम 10 ले लेते हैं, पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती यानी कि 10 का पहले का संख्या यानी कि 9 ले लेते हैं। तो क्या 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती? तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। जैसे 10 में से 9 माइनस करने पर 1 आया, वैसे ही 10 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 9 आएंगे। तो भी 1 अंक की संख्या आ रही है, तो कभी नहीं आ सकती, नहीं हो सकती है तो गलत है। तो ये असत्य है। ये जो हो सकती है ना 1 अंक की संख्या। तो फिर अगला वाला देखो एच वाला,
एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये बोल रहा है कि एक है जो सबसे पूर्ण संख्या है क्या, तो एक तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि 0 है ना सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। अब देखो आई वाला, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती यानी कि पहले का कोई नहीं होता है, तो इसमें तो सही है कि कोई नहीं होता है, एक ही हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो ये हमारा सत्य कथन हो जाएगा। फिर देखो पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 1 का तो पूर्ववर्ती होता है क्योंकि पूर्ण एक संख्या 1 से पहले हमारी 0 है, तो 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो है, तो पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये तो हमारा असत्य हो जाएगा। क्या नंबर देखो, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। क्या संख्या 13 11 और 12 के बीच में स्थित है? ये तो 13 बाद 12 के बाद में आती है, ये तो हमारा असत्य हो जाएगा। असत्य है। अब देखो एल, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 0 का तो कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या 0 से ही स्टार्ट होती है और 0 से पहले कोई संख्या नहीं है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। जैसे हम ले लेते हैं 2 अंकों की संख्या 99 ले लेते हैं, उसमें परवर्ती यानी कि 1 प्लस करने पर कितना मिलेगा? 100 मिलेगा, तो ये तो 2 अंकों की नहीं आ रही है, ये तो 3 अंकों की आ रही है, तो परवर्ती हमेशा 2 हो जरूरी नहीं है, 3 अंकों की संख्या भी हो सकती है, तो ये कौन सा कथन हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। ये हो गई हमारी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।